हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। पैसे की पाठशाला हमारी एक ये सीरीज है जिसमें हम आपको सिंपल फाइनेंशियल टर्म्स एंड बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे AUM के बारे में, जो आपने काफी बार सुना होगा और शायद आपको उसमें प्रॉपर क्लैरिटी ना हो। इस वजह से हम आपको उसको एक सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं AUM का फुल फॉर्म क्या होता है। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये टर्म नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज होती है। जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपना क्यूमुलेटिव फंड्स उस स्कीम में डालते हैं। यानी कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया हो और मेरे साथ 50,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तो उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में टोटल अमाउंट जो आ जाएगा उसे कहते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये AUM एक स्कीम के लिए भी डिफाइन होता है, कंपनी के लिए भी डिफाइन होता है। जितना भी फंड एक फंड मैनेजर मैनेज करता है उसे कहते हैं AUM, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM, जैसे हमने बताया, इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द मनी और द एसेट्स जो आपका फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज करती है। तो क्या ये AUM का साइज बड़ा होना अच्छा होता है? AUM का साइज बड़ा होना डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि काफी लोग उस स्कीम में या उस फंड मैनेजर पे ट्रस्ट करते हैं एंड उन्होंने अपना मनी वहां इन्वेस्ट किया है। तो बड़ा AUM आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करता है। बट ये ही एक अकेली चीज नहीं होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बड़ा AUM का रिलेशन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से नहीं होता। इसीलिए AUM सिर्फ एक इंडिकेटर होता है आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, बट वो ही एक फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट समझते हैं कि ये AUM स्टैटिक रहता है या चेंज होता है। आंसर इज कि ये चेंज होता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता। और ये चेंज कैसे होता है? ये चेंज होता है बेस्ड ऑन द इनफ्लोज, या मनी इसमें इन्वेस्ट होता है, या आउटफ्लोज, यानी कि अगर लोग उससे मनी विड्रॉ कर लेते हैं। और एक चीज जो इम्पैक्ट करती है AUM को चेंज करने के लिए, वो होता है मार्केट सिचुएशंस या NAV। अगर आपने जब इन्वेस्ट किया हो और आपके स्कीम का AUM सपोज 20,000 करोड़ था, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 6 months आप उस AUM को सेम नहीं पाएंगे। बिकॉज ऑफ द कंडीशंस वो AUM चेंज हो जाएगा और नया AUM आप रिफ्लेक्ट करके चेक कर सकते हैं स्कीम की वेबसाइट पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं समझने के लिए कि ये AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट का वर्ड कहां कहां यूज होता है या किस किस चीजों में एप्लीकेबल होता है। कॉमनली यूज जैसे आप और मैं, हम सब देखते हैं, वो देखते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम में या म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना AUM या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मेंटेन करती हैं एंड उनको संभालती हैं। बट अब ये टर्म AUM काफी और जगह भी यूज होने लगा है। ये वर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS के लिए भी एप्लीकेबल है। काफी बार इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने PMS प्रोवाइडर से ये पूछते हैं कि उनके पास कितना AUM है जो वो मैनेज कर रहे हैं। अगेन, दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट हाउ योर PMS प्रोवाइडर इज। AUM यूज होता है इवन इन टर्म्स ऑफ बैंक्स जहां पर वेल्थ मैनेजमेंट होती है, या इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, ULIPs, इन सब जगह जहां पर भी फंड्स मैनेज होते हैं वहां पर AUM के रेफरेंस को यूज किया जाता है। ये थी एक जानकारी ऑन AUM। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो शायद आपका होगा वो ये होगा कि AUM समझना क्यों जरूरी है। तो इस पे हम ये कहेंगे कि AUM, जैसे हमने पहले भी बताया, एक कॉन्फिडेंस देता है। आपको पता चलता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, उस पे कितने लोगों का ट्रस्ट है, कितने लोगों ने उनमें कॉन्फाइड किया है, कितने लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले किया है। और वो आपको कंफर्ट देता है, आपको रिलायबिलिटी देता है
म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी भी AUM के परफॉर्मेंस से आपको पता चलती है। बट हमेशा एक चीज याद रखें कि बड़ा AUM आपको रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता और बड़े AUM को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप अपना डिसीजन बाकी पैरामीटर्स को सोच समझ के और एनालाइज करके ही करें। सो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरी बेसिक एंड कॉमनली यूज्ड टर्म विच इज AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये इंफॉर्मेशन आप अपने बाकी इन्वेस्टर फ्रेंड्स, बच्चे एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़े और वो भी अवेयर रहें जब वो अपनी डिसीजंस लें। So if you like this program, like and subscribe to our channel and stay connected with Radio Dwarka. Thank you.